बीवी की होते हुए उसकी बहन से निकाह हो सकता है, वो हराम है। अन तजमअू बैनल उख्तैन, दो बहनों को एक वक्त में जमा करना हराम। तुम इतना साली के लिए परेशान हो तो बीवी की सीट खाली कर दो, तो कोई और फायदा उठा लेगा। कितनी बदनीयती है इंसान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, और क्या कह सकते। चलिए भाई, अगला सवाल है, क्या मैं दो सगी बहनों से एक ही वक्त में निकाह कर सकता हूँ या नहीं? मेरी दुआ है जी आपका एक से निकाह हो जाए, यहाँ तो लोगों का एक निकाह भी नहीं हो रहा। तो अब जो बेचारे कुंवारे सुनेंगे वो कहेंगे यार दो से इकट्ठा निकाह, तो वो तो हमारा तो एक से भी नहीं हो रहा। दो बहनों से इकट्ठा निकाह कुरान ने हराम करार दे दिया। कुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या अपनी साली के साथ निकाह करना जायज़ है या नहीं है, और उसके साथ निकाह के साथ साथ ताल्लुकात रखना कैसा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वला तजमअू बैनल उख्तैन, चौथे पारे की आखिरी आयत मुबारक हैं, उनमें से ये एक आयत का हिस्सा है कि तुम दो बहनों को इकट्ठे जमा नहीं कर सकते। तो इस सूरत के अंदर अपनी साली के साथ, मतलब जो आपकी बीवी है उसकी बहन के साथ जो ताल्लुकात हैं निकाह के साथ, वो आपके लिए ताल्लुकात रखना जायज़ नहीं है, और इसके अलावा भी रखना बतरीके अतम जायज़ नहीं है, गुनाहगार होगा। तो इस सूरत के अंदर मसला ये हुआ कि अपनी साली के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से जो दूसरी बात है कि अपनी साली के साथ जो बाकी मामलात हैं, बाकी जो बेपर्दगी है, उसका भी उसको गुनाह मिलता है, उसके साथ वो मामलात भी रखना जायज़ नहीं है। क्या साली से निकाह हो सकता है? क्या बीवी की बहन से दूसरा निकाह कर सकते हैं? अगर इससे निकाह कर लिया तो क्या पहली बीवी निकाह में रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई, बहुत गलत बात है। आपको साली से मोहब्बत, ये तो हराम है, नाजायज़ है। आपके निकाह में जब एक खातून है तो उसकी बीवी में, उसकी बहन में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। वो आपके लिए नामहरम है और उससे निकाह भी आपके लिए हराम है। तो अगर किसी ने पहली बीवी के होते हुए उसकी बहन से निकाह कर लिया, तो ये बहन से जो निकाह किया है ना दूसरा, ये निकाह कलअदम है, इसका होना ना होना बराबर है। तो फौरन उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। पहली बीवी का निकाह बरकरार है, उसकी बहन से जो निकाह हुआ है वो नाजायज़ है, वो कलअदम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उसके जिमा करेगा, मिसरी करेगा, तो ये जिना के हुक्म में आएगा ये। हाँ, खुदा न खास्ता पहली बीवी मर गई है तो फिर उसकी बहन से निकाह हो सकता है, या किसी वजह से खुदा न खास्ता पहली बीवी को तलाक हो गई और उसकी इद्दत भी पूरी हो गई, तो फिर उसकी बहन से निकाह हो सकता है। अगर पहली बीवी को तलाक हुई है तो इद्दत के दौरान भी उसकी बहन से निकाह नहीं हो सकता। और फिर ये भी समझ लें, इस बेस पे पहली बीवी को तलाक देना कि मैं इद्दत के बाद इसकी बहन से निकाह करूंगा, ये भी परले दर्जे की एक बेगैरती और बेशर्मी की बात है। और ये सारी बदमाशियां आजकल मुआशरे में इसलिए हो रही हैं कि सालियां बहनोई से पर्दा नहीं करती। इस्लाम में पर्दे का हुक्म है कि साली के लिए जायज़ नहीं है कि वो बहनोई के सामने आए अगर वो साली जवान है। घरों में बहुत बेहयाई इस वजह से फैल रही है। शादी किसी लड़की से होती है, उसकी सारी बहनें अदाएं में घूम रही होती हैं, और मर्दों को जनाब जो है वो हवस बेलगाम हो चुकी है मूवीज़ देख देख के और बेपर्दगी और बेहयाई के माहौल की वजह से। तो अपनी बीवी के बजाय सालियों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे होते हैं वो। वैसे सारे ऊपर ऊपर से नेक बने हुए हैं, तो मैं किसी के बारे में बदगुमान नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही घटिया हरकत है। तो इसलिए जब किसी लड़की से निकाह हो तो उस लड़की की बहन को खुद एहतियात करना चाहिए कि वो अपने बहनोई के सामने ना आए। अगर वो आती है तो औरत को चाहिए कि बीवी को चाहिए वो अपनी बहनों को मना करे, ये मेरे शौहर के सामने क्यों आके बैठती हो तुम, तो उसको चाहिए कि इस पर एतराज़ करे। वो भी ब्रॉड माइंडेड बनी हुई होती हैं, लिबरल बनी हुई होती हैं, कोई बात नहीं मेरी बहन ही तो हैं, और हाँ हाँ हूँ चल रहा होता है। और जो ठरगी किस्म के मर्द हैं वो फिर कह रहे होते हैं, उनको अपनी बीवी पुरानी लग रही होती है, उसकी बहनें अच्छी लग रही होती हैं, उससे माशरे में फसाद फैलता है। तो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, कुरान में साफ हुक्म है कि औरत जो है किन लोगों के सामने आ सकती है, किन के सामने नहीं आ सकती। तो उसमें अल्लाह ने तज़किरा किया है कि जो महरम है
ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اور بہنوئی چونکہ نامحرم ہے، اسی طرح بھابھی کے لیے دیور بھی نامحرم ہے، تو وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا طے شدہ حکم